अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। सवेरे 4 चलिए अपन जिन्ने को की करन जाना उत्थे उत्थे यार नाल लिखवाना जेड़ा सामान मिलना। अच्छा नमाज पढ़ लेना पहले फिर धो लेना। हाँ जी क्योंकि मैं आजकल ना आप बहुत टेंशन च आया पिया वां काम संम दी वजह तो अल्लाह रहम करे। मैं नमाज पढ़ लूँ असर दी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेहत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। हमारा शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो आपने रहना हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। तो चलते अपने व्लॉग की तरफ। दाना डाल रही हो कि पानी डाल रख दो नीचे, नीचे रखोगे पियेंगे। पत्ती और दो पानी। अच्छा पत्ती और पानी है ये तो डाली है जी। पत्ती चाय में जो थी ना और पानी थोड़ी सी चाय वगैरह ये पी लेते हैं बड़े शौक से। फिर मैं जी दुकान पर जा रहा हूँ। हाँ जी मलक साहब क्या हाल है? ठीक है। मैं जी दुकान पर जा रहा हूँ, घर से खाना मैंने खा लिया है। वाला हूँ दुकान पे। उस्ताद अरशद भी आ चुका है खाना खा के। सब्जी के खेतों के बीच में से होते हुए गली डंडियों में से पगडंडी इसको कहते हैं जी, यहाँ से फिरता फराता जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? नहीं बनाने के ले लें, मारूंगा मैं। मैंने कहा है नहीं, किसी को लगेगी ऐसे खाम खा। हम ना निशाने वो नहीं, किसी को मारने के लिए वो नहीं बना रहे। बुरा सही क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? कैसे ले रहे हो कबाड़? नहीं लोहे का रेट क्या चल रहा है? 110 रुपये किलो। मैं कुछ निकालना है, मैंने थोड़ा सा होगा कुछ 4-5 किलो होगा। आप चक्कर लगा के आए फिर मैं आपको देता हूँ, ठीक है? चलें वो छांडी करें, सारा जो स्क्रैप है ना वो निकालना है अंदर से। आ जाए छोड़ें इसको, ले लो। मैं मारूंगा आपको, ले लो बनाई तुमने। मैं सबको मारूंगा भाई। अरशद के शिकायत हो भले तो आप लोगों जिसने भी गुलेल बनाई उसको जूते पड़ेंगे। चलें पड़ा जी। इसमें ना मेरे तकरीबन काम की चीज़ें हैं जो पड़ी हैं। ये कोई एक्सल वगैरह पड़े हैं, ये निकालूंगा। जो भी पीछे फजूल कोई चीज़ पड़ी है ना जो काम की नहीं है लोहे की, ये तारें वगैरह हो गई, ये निकालें बाहर, ठीक है? हाँ तो ये है जी जो मैंने स्क्रैप निकाला है। ये तकरीबन 4-5 किलो वजन है। और ये मेरे ना सारे काम के औजार से, ये मेरे औजार के काम आते हैं। ये फराबिल खोलने के लिए, ये एक्सल काम की चीज़ें जो मैं आज ये सेल करनी पड़ रही है। तो ये मैं सेल करूँगा। मैंने अभी उसको कहा है स्क्रैप वाले को, वो आएगा तो ये मैं सेल करूँगा सारा सामान आज। मुझे हाँ झाड़ू लगा सफाई करें पीछे। मुझे ना आज अपने का सामान काफ़ी सारा जो कारआमद सामान है मुझे वो सेल करना पड़ रहा है। तो चलिए ये जी स्क्रैप जो मैंने निकाला है वो भी लिया बोरा पीपा भी वो इदा ही चुक के पाला इनू बिच ताया। चलो जी पालो, ये पालो। ये स्क्रैप जो मैंने निकाला है ना ये दे रहे हैं, नया भी चुक के। $13 किलो 900 कुछ ग्राम। कितने लिखे जा रहे हैं? 1488। एक बार थोड़ा देखता मैं खोल के। ये स्क्रैप जी जो मैंने दिया है 13 किलो स्क्रैप है, तो 1400 रुपये का बना है। 1456 रुपये। हाँ जी 1456 रुपये। ओके भाई 13 किलो है, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आपका वजन कैसे? 7 ग्राम बिल्कुल कम है। 13 किलो 70 ग्राम है। अच्छा उधर 150 ग्राम फ़र्क है। उसमें 150 ग्राम फ़र्क है? 100 ग्राम का फ़र्क है। अच्छा चलो वो कम तोड़ रहा है फिर? कम तोड़ रहा है, किसी को जाती नहीं कर रहा। अच्छा 1455 रुपये का मेरा स्क्रैप हुआ जो मैंने भाई को बेचा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो 1400 रुपये आ गया। वो सरफ वगैरह कहते थे घर वाले को लेकर भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई।
ठीक हो गया? ओके। अपना सामान उठा लिया आपने? हाँ चले ठीक है। नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया, अज़ानें हो गई हैं, मैं अभी घर जा रहा हूँ, जाके नमाज़ पढ़ता हूँ तो उसके बाद मैं खाना वगैरह खा के दुकान पे। तो आज ही हमने पकाने हैं आलू, सब्जी नहीं थी आज पकाने वाली, तो फिर आलू कई है, लहसुन अदरक सफ़ेद मिर्चें कूट के रखी हैं, फिर प्याज भुना जा रहा है। सामने खड़ी हुई है रेडी, ये कॉर्न पॉप्स वाली, और वो सामने अफजल भाई और एक दो आदमी और खड़े हैं, सबा फादर वाले। तो मैं अभी वज़ू कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वज़ू कर लिया आपने? नमाज का टाइम हो गया, जल्दी करें, नमाज़ पढ़ें, जमात होने वाली। मेरी चप्पल दें। हाँ जी बेगम साहब, कपड़े धो रही हैं आप? धो रहे थे, 12 शाम हो गई है। जल्दी सर्फ ला के देते, जल्दी धोती। ओ यार सर, वो स्क्रैप वाला आया, फिर उससे मैंने पैसे लिए तो फिर मैं सर्फ लेके भेजा मैंने। तो चलें, चप्पल लाएं मेरी, जल्दी करें, टाइम थोड़ा। नमाज पढ़ लेनी है, मैंने रह जाना। अच्छा आप भी पढ़ लें, छोड़ दें काम को, नमाज़ पढ़ लें पहले। हाँ जी, छोड़ दें सारे काम। आपको फिर मशीन लगा के बैठ जाओ। अच्छा नमाज़ पढ़ लेना पहले, फिर धो लेना। हाँ जी, नमाज पढ़ो। नमाज़ पढ़ी रोटी खा के हम सब पढ़ते हैं। बेटा, फिर देर हो जाएगी ना। अच्छा बेगम साहब ये लें जी, आप सुबह से परेशान थी, स्क्रैप बेचा मैं मैंने। परेशान तो मैं भी हूँ। 14,500 का था, 150 का आपका सर्फ आया। तो ये पैसे तुम्हारी मम्मा, इनको ना 100 रुपये खुला करवा के ना इनको दे दें, 20-20 रुपये, ठीक है? आज ना मैं साहब से नाराज़, इसलिए मुझे ना ड्राई मशीन नहीं लगाने दी। देखिए मेरे कपड़े वैसे ही पड़े हैं, मैं धो रही हूँ, खिला रही हूँ। आज आके मैं थक गई हूँ। आज वो तसला इतना भारी होता है, उठा के जाना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ये देखिए, इधर भी मैंने खिलाए हैं कपड़े, तो इधर भी ऊपर भी सारे कपड़े और मैं ताज इधर से खोल के तो इधर बांधी है। ये टोपी रख के आए। तो ये कहता है बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो ना मेहरबानी करे, ये कहता है शुक्र करें कि मैं आपको मशीन के साथ कपड़े धोने देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप हाथ कपड़े भी हाथ से धोएं, क्योंकि मेरा बिल बहुत आ रहा है। काम होगा तो बिल अदा करूंगा ना, अगर काम नहीं होगा तो बिल नहीं भरा जाएगा, मीटर कट जाएगा, फिर फिर मैं जो चलती है वो भी जाती रहेगी बिजली। मशीन भी दे दे किसी को, फिर मुझे तो लगा रहा ना कि मैं मशीन पड़ी है तो मैं कपड़े धो लूँ, कपड़े सुखा लूँ। अल्लाह खैर करेगा यार, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो बस। आप ये मैंने आपको दिया ना, 1300 रुपये दिया, इसमें से बच्चों को दें, ये दुआ करेंगे, 20-20 रुपये इनको दे दें, अल्लाह मालिक। सुबह को भी देने हैं, वो पत्ती भी ख़त्म हो गई अच्छा है। चले 10-10 रुपये इनको दे दें, फिर सुबह 20-20 दे देना, स्कूल ठीक जाना है, ठीक है? आप 10-10 पे गुजारा करें, ओके हो गया? तो बेटा जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज़ पढ़ के तो थोड़ी देर बैठते हैं उधर, ज़िक्र-अज़कार करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। बच्चे जब दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला बड़ी जल्दी सुनता है, फ़ौरन नहीं भाग के आता। कम से कम 10 मिनट तो आप बैठ के तस्बीह पढ़ें, जिक्र पढ़ें, सुबह तस्बीह है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये तस्बीह है बेटा, ये करके दुआ मांग के आया करें। नमाज रोटी खा के पढ़ोगे, पैसे अभी दे दे खुले पहले जब तक ये नमाज नहीं पढ़ती ना, इसको पहले पैसे खाना नमाज पढ़ लिया, खाना खाने नमाज बाद पढ़ेगा उसको पैसे में बाद में देने। चलिए ठीक है। हाँ जी, खाना लग चुका है? जी पापा, हाँ? एक बहुत बुरी खबर बताऊं। क्या? पापा ने कहा है 15 दिन आलू ही चलेगी। तो ठीक है, खाएंगे इंशाल्लाह। कोई क्या भाई? और सब्जी नहीं पकेगी। नहीं पकेगी कोई सब्जी। खरगोश हो जाओ। आज मैं उधर लोग बैठे हैं, हम आज उधर बैठे जाके। पापा ये देखिए, आज मैं डाल सालन डाल कर नहीं, मैं डाल के दूंगी। मनाहल डालेगा सालन। चले कनिया बांधना पड़ी। हाँ चले, बड़ी बेबे आ गई है सब्जी वाली। बेटा तो क्या बेटा ले आया खेत बाऊंगी। सरदार जी आ जाओ, तुसी नहीं? सरदार जी आओ, खाओ, मेरे कपड़े गिले। आप भी आए ना। मां मैं डालती हूं। खाना खा लें पहले, बाद में कर लेना काम। नहीं मेरे कपड़े धूप जा रही है। नहीं जाती धूप। डालें जी सालन जी, डालें, बिस्मिल्लाह करें। ओ माशाल्लाह जी, आलू का सालन, अकेले आलू? अभी तो शोरा भी डाल रहे हैं। अच्छा, शोरा भी डालना है, चले ठीक हो गया जी। ये मेरा सालन है और कुछ नहीं। माशाल्लाह जी, खाना लग चुका है, सब खाना खा रहे हैं। बेगम आप भी आ जाएं यार, खा लें पहले खाना। खाना खा लिया है ना? तो चले, ये ले पकड़े चाबी, दुकान पे चले जी। कब से खेल रहे हो? कब से आए हुए घर? मम्मा ने ऊपर बुला लिया, मुझे सबक याद करो। अच्छा सबक याद किया है ना? चले फिर दुकान पे चले, मैं वीडियो अपलोड करके फिर मैं आता हूँ। मैं वीडियो अपलोड करके आ जाऊँगा, ठीक है?
हाँ चलो मेरे बेटे, शाबाश, जल्दी चलो। चलें उठाएं अपने बैग वगैरह ले जाएं। ये चारपाई पे तुम्हारी मम्मा ने कपड़े फैलाए हुए हैं, मैंने इधर बैठना था, काम करना था मैंने। जल्दी दुकान पे पहुँचे, ठीक है। हाँ एक आदमी वो अपने कपड़े उठा के ले जाइए, अगर ये सूखे हुए हैं तो, ठीक है। गीले हैं अभी, मेरे ख्याल है सूख गए हैं। ये जी छत से देखें जी हमारे इलाके का व्यू, वो सामने मिल नज़र आ रही है, हमजा शुगर मिल। चले चले चले, जल्दी करें जल्दी। ये आ गया जी तकिया। मैं इधर बैठ के ना मैं करूँगा वीडियो की एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करके फिर मैं दुकान पे जाऊँगा। मैं जी अब जा रहा हूँ दुकान पे, बच्चों को जाके छोड़ता हूँ। बच्चे दुकान पे बैठे हुए हैं, खाना खा के चले गए थे वो दुकान पे, अभी मैं भी जा रहा हूँ। तो यहाँ मुर्गियाँ मेरी फिर रही हैं बाहर। अभी हम आदरियान को भेजता हूँ, मनाहल भी वो फिर रही है उधर, खेल रही है, दीवार के ऊपर चढ़ी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको। उधर क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? वहाँ गिर जाओगी दीवार से, चोट लग जाएगी। चले घर, मैं जा रहा हूँ दुकान पे, ठीक है। हाँ नहीं, तू भी इधर क्या कर रही थी? तूने भी ना खाने हैं जूते, मार खानी है तूने। केडे पे हैं चीज, मार खा लेनी मेरे को। चलो कर, दुकान खुली हुई है तो दोनों भाई गए पे। किधर हैं दोनों भाई? रेहान वो फिर रहा है, माद भी उधर बैठा है। हाँ जी, उस्ताद अरशद नहीं आया? सुना है कोई काम शाम आया? नहीं आया बेटा, लगता है बस आएगा ही नहीं काम। जो हालात बने हुए ना, 5-6 दिन हो गए हैं, कोई काम नहीं आया। अच्छा अल्लाह मालिक है। चले फिर जाए आप, खेल खोल लें जाके। मैं बैठता हूँ, कुर्सी उधर रखें तो फिर मैं उधर बैठता हूँ, ठीक है। ये क्या बेच रहे हैं क्या? कितने की बेची है? हाँ पता नहीं, दुआ करें यार अल्लाह ताला को हमारा चैनल चलाए, हम भी लें प्लेटें। हाँ जी, बेच दी है क्या? सोलर प्लेट उस्ताद इमरान कितने की बेची है? अस्सलाम वालेकुम। 19,890 रुपये आज का रेट। अच्छा 19,890 रुपये की बेची है। चले माशाल्लाह, ठीक हो गया। ये एक लिया इन्होंने, एक पे क्या चलाएंगे? पहले भी हैं उनके पास। अच्छा पहले भी हैं, ठीक हो गया। चले मैं जाए आप घर जाके नमाज़ पढ़नी, अज़ानें हो रही हैं, ठीक है। ये जी रक्शे का टायर आया जी, आज 4-5 दिन हो गए जी बैठे हुए, तो इसको पंचर लगाना है। इसको देखता हूँ जी खोल के। अज़ानें भी हो रहे हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है, पहले इसको पंचर लगाऊंगा फिर नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। तो इस ट्यूब को जी टूटी के पास एक पंचर लगा हुआ था, वो लीक था, इसलिए फिर इसको इस्त्री पे लगा रहा हूँ। ये मशीन है पंचर लगाने वाली, इस पर पंचर जो है ना वो बहुत मजबूत लगता है दूसरे कच्चे पंचर की निस्बत। कच्चा पंचर जो है वो ये वाला है, ये मैंने उतारा है जो इसको लगा हुआ था पहले, ये वाला, और इसके साथ वाला ये पंचर है, ये कच्चा पंचर है, हम इसको कहते हैं। ये इतना मजबूत नहीं होता, इसको मजबूत काम करके दे रहा हूँ जो पक्का हो, परफेक्ट काम। टायर बन गया जी, ठीक हो गया जी, सही है, ठीक बना। इधर ध्यान करियो, मैं नमाज पढ़ा वहाँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा की हाल है? ठीक है। ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ जी। किवें आया सी? बाहू ही मिलन पता है। अच्छा मिलन आया सी। चलो फिर तुसी 900 बह के करो गपशप, तो मैं नमाज पढ़ लवां। सवेरे 4 चलिए अपन जिन्ने को की करन जाना उत्थे? उत्थे यार नाल लिखाना जेड़ा समान मिलना जे टाइम कढ उत्थे थोड़ा लिखोना वा, उत्थे लिख दे यार। उत्थे तो सारी दिहाड़ी लग जानी है। ते हाँ तो होर की, जमील नूं लै जा नाल, क्योंकि वेला मैं चलो दुकान ते जाना हुंदा वा। हाँ नाल लै जा, उत्थे लिखा वो जाके ना, क्योंकि मैं फिर दुकान भी खोलनी है ना, अगे दुकान ते काम नहीं हैगा। मैं भी जाना, मैं चलो ले चलूं दुकान ते अच्छा अगे काम नहीं हैगा, तो तू जमील नूं लै जी नाल, ते वेला हुंदा वा घर, ते तुसीं दोवें जने चले जियो, ठीक है। हाँ नाराज ना होवीं, नहीं वाले क्योंकि मैं अजकल ना आप बहुत टेंशन च आया पिया वां काम शाम दी वजह तो। अल्लाह रहम करे। मैं नमाज पढ़ लवां, असर दी टाइम जांदा पिया वा। अल्लाह रहम। चलो बह के गपशप करो तुसीं। अभी मैं
नमाज़ पढ़ के घर से तो अपना मस्जिद से तो दुकान पे पहुंचा हूँ, तो घर से कॉल आ गई है, कोई मेहमान आए हैं शायद, तो घर आए। तो मैं अभी फिर घर जा रहा हूँ, पता नहीं कौन आया है, वो भी बताते हैं आपको जाके कौन आया घर में। तो ये जी मिठाई दे के गया अपना उस्मान भाई, अल्लाह ताला ने इनके घर बेटा दिया, अल्लाह ताला बेटे को लंबी ज़िंदगी दे, आपने भी दुआ करनी है। तो मुंह मीठा करने के लिए मिठाई दे गया, तो अल्लाह ताला वालिदैन का साया सर पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम आधा आ रहा है, किसको खिलाऊँगा, एक मैं खाऊँगा। तो मैं जी फिर घर जा रहा हूँ, मेहमान आ गए हैं घर, वो फीज़ाबाद वाले आए हैं और असगर भाई आए हैं। हम आ गया दुकान पे, उसने बताया कि मेहमान आए हैं आप घर जाएँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ फिर घर। अल्लाह का हुक्म है, एक दिन सामने जाना है। ज़िंदगी बहुत वक्त तय है, जो वक्त तय है उस वक्त पे इसमें कोई शक नहीं। आज माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई असगर भाई और अब्बास भाई आए हैं, साथ में भाभी हैं दोनों, तो मामू के अफसोस के लिए आए हैं, इनका बहुत शुक्रिया ये आए हैं। तो मेरी ऑडियंस कहते हैं अकरम भाई सब आप सबके घर जाते हैं, आपके घर कोई नहीं जाते, तो देख ले आज मेरे भाई आए हुए हैं अफसोस करने के लिए, इनका बहुत शुक्रिया। इनको तो पता नहीं चला, मैंने बताया नहीं है, वीडियो ऐसे कभी देखी जाती है कभी नहीं देखी जाती है। शायद भाई का बेटा और ये आपस में ना थोड़ा वो एकदम एक दिन ही हो गए ना, फिर उधर भी एक मसरूफ थे। फिर यहाँ इधर होते ना अपने घर में फिर भी पता चल जाता, लेकिन हम उधर चले गए थे ना अलीपुर में, उधर 4-5 दिन लग गए और इसलिए ना थोड़ा हम लेट हो गए। माजरत बात नहीं है, बस जैसे ही हमें पता चला तो बहुत शुक्रिया आपका भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं भाई शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये दुख सब जो है ना बहन भाई बांटने के लिए होता है। ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला सब्र होने की जो तौफीक अपने फरमाए। होते हैं ना रिश्तेदार, वो भी देर से आते हैं, हम शायद पहले पहुंचते बिल्कुल जी, हम शायद पहले होते हैं। रिश्तेदार जो तब पहुँचेंगे ना जब उनको इत्तला मिलेगी, अभी पड़ोसी जो है वो तो साथ होते हैं। तो चाय वगैरह का बंदोबस्त करेंगी, उधर से ठीक है। बस चाय पी के इधर आ गए। पहली बार हमारे घर में आई है, जब से इधर से गए हैं आप लोग। पहली बार आई हूँ। जब से इधर से गए हैं तब से आ जब से गए जाइए। हैं भाई तो आई नहीं है ना, जब इधर थी तो आती थी। आपसे इनकार करने से मेरी चाय बनाते हैं। अच्छा फिर ठीक है, आपकी चाय नहीं मारते हैं। हमें आपका एहसास है। ये देखें जी, ये अलमारी जो हमारी भरी पड़ी है बच्चों की किताबों की, क्योंकि 3 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमाद, रेहान, मनाहिल। तो कुरान पाक वाली पड़ी है, ये रेल इसको कहते हैं। तो कुरान पाक उधर अलमारी में पड़े हुए हैं, जहाँ डेली पढ़ते हैं बच्चे। बेगम, आपी और हमाद, रेहान तो मस्जिद में पढ़ते हैं। बेगम चलेगा मेहमान, खाना बना रही हैं, चलेगा मेहमान। हाँ मनाहिल आ गई काम वाली मासी। और खैर खैर भाई खैर, मनाहिल भाई बहुत अच्छे काम कर रही है, शहजादी है मेरी, शहजादी मनाहिल तो। हाँ इसीलिए ना मैं इसकी फरमाइशें पूरी करता हूँ। तो ये दूसरा बल्ब क्यों नहीं जल रहा? इसको थोड़ा सा हिलाओ। अच्छा ये पर्दा ऊपर करते हैं तो फिर इधर हो जाता है ना, इसका ना होल्डर ख़राब है इसलिए नहीं जलता। इसे पट्टी वगैरह थोड़ी सी लगा लिया कि वायरिंग इसकी होगी तब बात बनेगी, वायरिंग के बगैर ऐसे ही होता है। ये यार कमाल करती हो बेगम तुम भी। मैंने अपना बल्ब ठीक कर दिया मैंने, जल गया। हाँ जी जल्दी जल्दी धो बर्तन। चाय बनाई थी, मेहमान आए हुए थे, तो फीज़ाबाद वाले और असगर भाई आए थे। तो वो लोग आए थे जी, कहते हैं जी एक तो मामू के अफसोस के लिए आए थे, और दूसरा वो आए थे जी कहते असगर भाई आप जगह क्यों सेल कर रहे हैं, हमने वीडियो देखी है। तो मैंने बताया भाई मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि ना तो मेरा चैनल चलता है ना मेरा काम चल रहा है कोई।
100-150 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर क्या करूँ मैं। पैसे भी बहुत सारे बाहर देने वाले हो गए हैं, बुके वालों को देना है, कोई 20-25 हज़ार मैंने उनसे उधार पकड़ा हुआ है, कोई किराया वगैरह भी है दुकान का, तो इसलिए फिर मैं ये कदम उठा रहा हूँ। तो वो कहते थे भाई ऐसा काम ना करें, जगह बिक गई तो दोबारा बनेगी नहीं, ये पैसे जो है खाए जाएंगे। तो मजबूरी बनी हुई है, इससे अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तो और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो सारे मसले शेयर किए हुए हैं बहन भाइयों से। बाकी बेगम की मेडिसिन का भी डेली का मसला है, इनकी तबीयत ख़राब रहती है, रोज़ इनकी तबीयत ख़राब रहती है। मसला मालिक है। जी आज हमने बनाए थे ये आलू, ये पड़े हुए हैं। ये साहब 2-3 किलो आलू लाए थे। हाँ जी, तो जब मेहमान आने से पहले सब कहता है भैया पर रोज ना आलू भड़का लिए। हाँ जी, आलू कभी शोरबे वाले बना लिए, कभी दूसरे बना लिए। ठीक है, हाँ जी। कहते मैं नहीं खाऊंगी। चलो नहीं खाती तो ना खाए भाई, हम तो खाएंगे। मनाहल किसी और चीज़ के साथ खाना चाहती है तो वो अपनी मर्ज़ी से खा सकती है, अगर पैसे होंगे उसके पास तो, वरना मेरे पास जो है मैं तो वही खिलाऊंगा फिर। ठीक है मैं हाँ जी, ये लें जी, ये 150 रुपया जो मैंने काम किया। अभी जाके पंचर लगाया था एक, आज कितने दिनों के बाद पंचर लगाया। रक्शे का टायर का वैसे तो हम लेते हैं 100 रुपया, तो उसको बिजली वाला पंचर लगाना था इस्त्री के साथ, फिर इसके ना 50 रुपये ज़्यादा होते हैं, दूसरे पे महंगा ही है और पंचर भी मजबूत होता है। तो वो मैंने सारी जो मेरी कमाई थी मैंने आपको दे दी है और मेरी जेब खाली। सुबह फिर अल्लाह मालिक है। काश दे ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨੁਕਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਰਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ है ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ किसके घर में नुकरानी जो आपके घर में नहीं है? कहती काश मैं किसी अमीर के घर पैदा होती, अच्छा, जहाँ नुकरानी होती, काम करती, मैं आराम से स्कूल से आती, आराम से सोफे पे बैठ जाती। मैं नहीं बेटा जो बाहर रहते हैं ना लोग, जो बाहरले मुल्कों वाले, वो सारे काम अपने खुद करते हैं। जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है ना, दादी अम्मा है, वो भी अपना घर का काम सारा खुद करती हैं, उन्होंने कोई नुकरानी वगैरह नहीं रखी हुई। हाँ जी, तो इसलिए अपना घर का काम करना हर मर्द औरत के ऊपर फर्ज है, सुन्नत है, अपना खुद काम करें। नहीं बाबा नबी पाक मेरी का फरमान है। मैं आप खुद बर्तन धो लूंगी। मेरी ख्वाहिश ये है जब मैं स्कूल से जैसे भी स्कूल में मुझे ना गाड़ी वाला लेने आए, गाड़ी वाला छोड़ने आए। बस आप दुआ किया करें अल्लाह ताला से, या रब्बल आलमीन हमारी रोजी में बरकत डाल। नमाज पढ़ के आप दुआ किया करें, बैठ के 5 मिनट पढ़ा करें। नमाज पढ़ के सलाम बाद में फेंकते उससे पहले आ जाते हैं। हाँ जी, दुआ किया करें अल्लाह ताला से, या अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा दे, इतना दे कि हमें अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करना, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अम्मा देख लो पेड़ भी देती है, आपने काली करती है देख। जी। वो गैस नहीं था ना बेटा, इसलिए फिर काली हो गई। थोड़ी बहुत होगा, फिर मैं शाम को चाय बनानी है ना, मैं खुद ही मांज लूंगी, तू इन्हें ना मांज। उठे बेटा, हाफिज साहब को खाना दे के आए, गरम गरम खाना उसको दे के आए, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर खाया नहीं जाता उनसे। बूढ़े आदमी हैं बेचारे, दांत पहले नहीं उनके मुंह में। जैसे खाना बने ना तो पहले हाफिज साहब को खाना दे के आया करें, गरम गरम खाना उनको दिया करें, ठीक है? हाँ हाँ, ठंडी रोटी हाफिज साहब से नहीं खाई जाती फिर पेट के। गलत बात है बेटा, बुजुर्ग है, बुजुर्ग है बेटा। जल्दी जल्दी उनको दें गरम गरम रोटी। ये देखें माशाल्लाह फूली हुई रोटी, गरम गरम गर्मा गरम। चलें शाबाश, जल्दी करें मेरा बेटा। अल्लाह ताला पता कितना राज़ी होता है जब आप किसी को खाना खिलाते हैं ना, अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है। फिर खासकर ये तो हमारी मस्जिद का इमाम मस्जिद है जी, तो अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला पता नहीं इसी के सदके दे रहा है हमें, इसी वजह से, इसी खाना देने की बरकत से दे रहा है, ठीक है? हाँ जी, माशाल्लाह जी। जब से हाफिज साहब आए हैं तो मस्जिद बनी है, उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये शर्फ हासिल है खाना हाफिज साहब को देने का। तो अल्लाह ताला हमारी ये कबूल फरमाए जो हाफिज साहब के लिए हम देते हैं। चले बेटा शाबाश, उनके लिए चाय भी और खाना भी। और फिर खाने में मज़े की बात यह है कि जो चीज़ हाफिज साहब नहीं खाते ना, फिर हम वो चीज़ उनके लिए अलहदा कोई चीज़ बना लेते हैं। ये भी उसी से दे दिया, नहीं फिर उनके लिए हम स्पेशल कोई बनाते हैं जिससे वो खाना पेट भर के खा ले। ऐसा ना हो किसी वजह से वो बेचारे भूखे रह जाए सारी रात। तेज नमक नहीं खाते, तेज मिर्च नहीं खाते, ना वो तेज नमक खाते, तेज साग खाते, साग नहीं खाते, आलू पालक नहीं खाते। हाँ जी,
हमें साहब का हाफिज साहब का पता है कि क्या नहीं खाते। हाँ जी। किसी को पता होगा ना, हमें पता है। हमें तो पता। चावल नहीं खाते। हाँ जी। जिस दिन हम चावल बनाते हैं उसके लिए स्पेशल कोई भी सालन बनाते हैं। इनको सालन बनाना या फिर आलू बरीक बरीक काट के वो हमने वैसे तल लिए, उसके साथ हाँ जी। तली हुई चीज़ नहीं खाते। रमजान शरीफ में वो तो फिर क्या कहते शाम को रोज़ा इफ्तार करें, उसका मीठा पानी नहीं पीते। फिर कोई चीज़ खजूर दही भल्ले ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते सिवाय रोटी। यार वो रमज़ान शरीफ भी आने वाला जी। आप सब भाइयों को जी एडवांस मुबारक हो जी रमज़ान शरीफ के, क्योंकि आज से तकरीबन 28 दिन बाद 27 दिन रहते हैं अभी। इस मैं आपको ना सुनाती हूँ जैसे मैं तो इस रात दे तारे दस देली अज फर्श सजाया जाना माशाअल्लाह। रारां दे विच रोवण वाले नू अज मेहमान बनाया जाना ये नात इस रात दे तारे दस देने अज अरस सजाया जाना है। बस जी, जज़ाकल्लाह जी, मामा ये ले। जज़ाकल्लाह जी। ये आपकी बेटी आपको इनाम दे रही ये मेरे जेब से निकाल के मुझे दे रही। हाँ जी, बहुत शरारती है ये। मामा ये ले और ले लो। मेरी दिखिया मैनू ही। मैं कल दी कहनी पड़ूंगी। चलें जी। पापा जब जब ना पहला रोजा आएगा ना तब मैं इतनी अच्छी रात पढ़ूंगी। चले ठीक है, आप याद कर रहे हैं ना उतनी देर। हाँ मैं याद करूंगी किसी दिन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे घर में माशाल्लाह पूरी फैमिली रोजा रखती है। सुबह मनासिल के क्योंकि पापा पापा मुझे कोई रोक नहीं देता, मैं इतनी दिन छोटी है, रुक छोटी है। आप तो भी रही फर्ज जिंदगी नहीं तो है। इंशाल्लाह जिस बार भी पूरे रोजे रखेंगे और तरावियां भी पढ़ेंगे माशाल्लाह। इस बार मैं 2 रोजे रखूंगी। इंशाल्लाह मैं बच्चों को इस शर्त पे रोजा रखाती हूँ कि उन्होंने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है और तरावी पढ़नी है। हाँ जी। इसलिए नमाज नहीं पढ़नी, कुरान पाक नहीं पढ़ना, उसको मैं कहती हूँ मैं आपको सुबह उठाऊंगी भी नहीं, रोजा भी नहीं रखवाऊंगी। सही बात है, तो बिल्कुल ऐसी इस बात है। लालच के से मतलब इससे बच्चे कहते हैं जब हम रोजा भी रखेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे और तरावी भी पढ़ेंगे, इसलिए फिर वो रोजा रखते हैं। हाँ जी। जिस नमाज की जिससे छुट्टी की तरावियों की वो उसको रोजा नहीं रखना। मैं जैसे मैं तरावी वगैरह नहीं पढ़ती, ये इसके कारण में दर्द नहीं लगता। अब ये ना कहीं लेटने शुरू हो जाए, वो जैसे रात लेट रही थी वो उसकी नबीला राशिद वालों की लड़की। उसको क्या हो गया? उसको पता नहीं कोई तकलीफ थी पेट में। अच्छा हाँ, पेट में थी या कोई सर में थी, अच्छा। वो रो रही थी। ये लेट नहीं मारेगी अभी? ये भी लगता है मुझे लेटने मारेगी अभी। नहीं मारेगी।